Hello everyone, good morning. Mini, Ravi, Arjun, Lalit, Uma Shankar Mandal. How are you doing? राधे राधे जी. महबूबी बेगम. First of all, please check the sound. Am I audible to all of you? Is everything okay? Priyanshi? All set? जी मैम. शिल्पा, नंदिनी. Hello बेटा. How's everything going on? All set, mom. Thank you so much. Sushmita ji, Bhumika, Samina, Isha, Pramod, Priyanka Gupta, Aravali Singh, Mahendra, Surbhi, Saraswati. I'm doing well, beta. Rohit Kumar, Rakesh, Nisha, धर्मेंद्र, संतोष. ऐसे होना चाहिए जैसे उसमें होता था ऑफलाइन क्लासेस में ना, स्कूल में अटेंडेंस होनी चाहिए, है ना. संतोष कुमार, यस मैम. रवि राजपूत, और जो ना आए फिर अगले दिन. थैंक यू सो मच सरस्वती जी. आपकी नजरों का कमाल है, मेरा कुछ भी नहीं. क्लियर है. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. ऐसा क्या है आज? कुछ नहीं बेटा, आज आप अच्छे मूड में हो और आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं. आपकी आंखें सुंदर है इसलिए आपको मैं लग रही हूँ, है ना. चलिए जी, यहाँ से शुरू करते हैं. वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश. जल्दी से आंसर शुरू करेंगे देना. मुकेश जी, यस मैम, है ना. ऐसा होना चाहिए था, अटेंडेंस होनी चाहिए थी. ये आंसर भी दे दिया. कैनिबल होते हैं, हेडोनिस्ट, स्टोइक, समैरिटन. ये क्या होते हैं फिर? एक बार जल्दी से सब लोग ट्राई करें. जी, आंसर तो बिल्कुल ठीक है. जो इंसानों का मांस खाते हैं उन लोगों को इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम उनका फीड करें तो कैनिबल यूज करना पड़ेगा. कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी. ठीक है. अब नेक्स्ट देखा मैंने, हेडोनिस्ट. एक ऐसे पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना, सुखवादी. अच्छा, कुछ लोग होते भी हैं हमारे आसपास भी. वैसे तो मैक्सिमम लोगों की यही धारणा है कि अपने सुख के बारे में सोचे. फिर भी कई बार इंसान अपने अंदर के इमोशंस, इनके बारे में भी सोच लेता है. दया की अनुभूति, कि उसको किसी पे दया आ जाए कि नहीं यार, गलत सही, तो इस प्रकार का है तो अलग चीज है. पर अगर कोई पर्सन सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, अपनी लग्जरी के बारे में सोचता है, उसे क्या कहते हैं? हेडोनिस्ट. क्या कहते हैं बच्चा? हेडोनिस्ट, सुखवादी. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टोइक. स्टोइक पर्सन कौन होते हैं? अगर हम किसी को स्टोइक कह रहे हैं, वैसे तो सन्यासी धर्म से रिलेटेड ये वर्ड है कि ऐसे लोग या फिर ऐसे सन्यासी, ऐसे हम बोल सकते हैं बाबा लोग, जो सुख और दुख दोनों से ही परे हो. सुख और दुख दोनों से परे, जिनको सुख में भी ज्यादा सुख ना महसूस हो. ऐसा हो जाता है ना कि कई बार हम इतने खुश हो जाते हैं बस फिर हमें दुनिया दिखाई नहीं दे रही है, और दुख में भी फिर बहुत ज्यादा आहत ना हो कि दुख हो गया है तो अब कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, मेरा ही दुख सबसे बड़ा है. तो वैसा मानकर जब हमारे साथ दुख हो तो समझना चाहिए कि दूसरे हमसे भी ज्यादा दुखी हैं, है ना. बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में. ठीक है जी. तो ऐसे जो पर्सन हैं जो इनडिफरेंट हैं, उदासीन हैं फ्रॉम प्लेजर एंड पेन, एंड द वर्ड फॉर दिस इज स्टोइक, है ना. स्टोइक पर्सन, समझ गए? जो प्लेजर, सुख और दुख दोनों से परे हो. ऐसा नहीं हो कि सुख में सुख लग गए हैं, दुख में दुख. दोनों ही समय पर वो बैलेंस रहते हैं. समैरिटन कैसे पर्सन होते हैं? ये ना समर नाम का एक लड़का है. ये जो जो वर्ड है ना बच्चा, सू, जैसे सू भी बोलते हैं, लाइक मेरा नाम भी है, तो सू एक हमारा हिंदी में उपसर्ग हुआ करता था जिसका मतलब होता है अच्छा. ठीक है. तो समैरिटन में भी हम याद रखेंगे जो है, हिंदी में भी जो है वो अच्छा इंडिकेट करता है. जैसे हम कहते हैं ना सुयोग्य, है ना.
तो सुयोग्य क्या है? जो बेहतर हो, उस काम को करने में एबल हो, उसे सुयोग्य कहते हैं। ठीक है, तो सु से बनने वाले जो वर्ड हैं, हिंदी जो हमारा है हिंदी व्याकरण, उसमें भी सु से बनने वाला वर्ड क्या है? सुख। अब जैसे कहेंगे सुख, सुख भी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है ना? तो सु जैसे अच्छा होता है, इसी तरह इंग्लिश में भी समैरिटन हम याद रखेंगे। समर नाम का लड़का, वो भी कैसा है? अच्छा इंसान है। ठीक है, समैरिटन होते हैं अच्छे लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम आपके पास। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और tries to bring about a state of lawlessness. ऐसे जैसे ये फोटो दिखाई गई है ना, देखिए इस फोटो से समझिएगा इस लाइन का मीनिंग क्या है। इस लाइन में कहता है कि ऐसे लोग या फिर ऐसा पर्सन जो गुंडागर्दी करते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश की कोई व्यवस्था है, देश का कोई कानून है, देश के कोई लोग हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा क्या चाहते हैं? कुछ ना कुछ तरीके से गुंडागर्दी फैलाई जाए। तो ये जो गुंडागर्दी इस फोटो में फैलाई गई है, इसका नाम क्या दें? फेमरल दें। बेटा फेमरल का मतलब होता है क्षणिक, जो चीज एक पल के लिए रहती है। ओके, डीलर्स, जब मूसलाधार बारिश होती है, वहां पर इस वर्ड को इंडिकेट किया जाता है कि वहां पर क्या हो रहा है? डीलर्स हो रहा है। डीलर्स, बहुत ज्यादा पानी भर गया है। ओके, गैजेट क्या होते हैं? गैजेट होते हैं राजपत्र। और हमारा वर्ड बचा एनार्किस्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था। एनार्की प्लस IST, नो गवर्नमेंट पर्सन, जो किसी भी लॉ या गवर्नमेंट को नहीं मानता है ना, उसने गुंडागर्दी करनी है, तो उसके लिए वर्ड क्या है? अनार्किस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बताइएगा आंसर। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, ये तो आप बता पाएंगे आराम से। जो म्यूजियम होते हैं, जैसे इस फोटो में भी है, कोई तो होगा ना जो इस म्यूजियम की देखभाल करेगा, चीजों को देखेगा, लोग तोड़ तो नहीं रहे। हम भी बहुत सारे म्यूजियम घूमने जाते हैं। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, क्रिएटर नहीं, चीज को बनाने वाला नहीं, ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है जो डेवलपर होगा। मास्टर, ये कोई कुक नहीं है। हम कहेंगे क्यूरेटर। एक ही वर्ड है जो थोड़ा सा अलग भी आपको लगेगा, तो आंसर हुआ क्यूरेटर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जो एक म्यूजियम की देखभाल करता है। एनी अवार्ड, ओनर और लॉडेटरी नोटिस। लॉडेटरी नोटिस क्या है? लाड लड़ाना। इसको ऐसे मैं सिखाती हूं कि लाड क्या होता है, जैसे माँ बाप होते हैं। दुनिया का बच्चा कितना ही होनहार हो, कितना ही बढ़िया हो, लेकिन उन्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? सिर्फ अपनी औलाद लगती है ना। चाहे उसमें 10 कमी हो और दूसरे में 1000 गुना, फिर भी बस अपनी ही औलाद के पीछे भागना है। तो दैट इज लॉडेटरी। ठीक है, लाड लड़ाना मतलब कि प्रशंसा करना, इसका मतलब यही तो हुआ, प्रशंसा। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट देना, डील देना, स्टैच्यूट या फिर एक्कोलेड? वेरी गुड, एक्कोलेड। अच्छा, इसको भी मैंने इसी से रिलेट करवाया था। एक औलाद, एक औलाद। अब पता है किसकी 2 4 5 औलाद हो फिर भी ठीक है, क्योंकि कम से कम वो थोड़ा बहुत उधर को भी झुकेगा, थोड़ा उधर को भी झुकेगा। और भैया बाई चांस जिसकी एक ही औलाद हो ना, उसे तो दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है उसके सिवा, उसका बस नहीं चलता, उसको भगवान बना दे। तो एक्कोलेड, तो एक्कोलेड को भी क्या कहेंगे? प्रशंसा करना, किसी तरीके की प्रशंसा करके अवार्ड देना है, लाड लड़ाना है, तो क्या वर्ड बोला जाएगा? एक्कोलेड बोला जाएगा। क्लियर बेटा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं संजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग हैपनिंग इन द ईयर्स, इन 3 years, सॉरी, कोई चीज 3 साल में होती है। इसकी स्पेलिंग के लिए मैंने आपको डिस्कस भी किया था,
जो चीज 3 साल में होती है उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए कौन सा वन वर्ड कहा जाएगा? जो चीज या जो भी काम 3 साल में एक बार होता है। एनुअल तो नहीं, वार्षिक होता है। ट्राई मतलब तो 3 होता है। बाय एनुअल नहीं, सॉरी, ट्राई 3 तो पूछा है। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार स्पेलिंग हो सके तो लिख भी दें कमेंट सेक्शन में, है ना। मिलेनियल नहीं बेटा, 100 के लिए होता है वो। क्लियर? ट्रायनियल लिख दी स्पेलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलिए। मेड इन इमिटेशन सो एज टू पास्ट ऑफ फ्रॉडेंटली एज जेन्युइन। तो कुछ ऐसा बनाना यार जो भैया तुम बेच तो रहे हो मार्केट में पर वो डी है। कहते हैं ना ये जो शूज पहने हैं ये बी कॉपी है, तो ये जो बी कॉपी डी कॉपी ये सब चलता है, दिस इज व्हाट। कम से कम जो पॉजिटिव वर्ड है उनको तो हम यहां से हटा देंगे। क्यों? ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होता है? रियल चीजें, है ना। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल चीजें। आप देखेंगे, एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे पूरा। क्या लिखा है बेटा? लिखा है मेड इन इमिटेशन, नकली बनाना, सो एज टू पास ऑफ फ्रॉडेंटली, और इस तरीके से बनाना कि वो लगे तो रियल ही। पर भैया अगर आप किसी कंपनी का इमिटेट करके बना रहे हो तो वो तो फ्रॉड कहलाएगा ना, और उसको मार्केट में बेच देना है जैसे कि ये तो भैया रियल है ना। तो क्या बोला जाएगा? काउंटर फीट। इसको मैं सिखाती भी हूं। काउंटर पर नोट नकली मिल जाते हैं। नकली, तो काउंटर फीट का मतलब होता है नकली। ओके, बी नहीं बेटा। स्टोन्च क्या है? स्टोन्च का मतलब है ऐसे पर्सन जो दूसरों का विश्वास डगमगाने नहीं देते। निष्ठावान कहा जाता है ऐसे लोगों को, ठीक है। स्टॉन्च। डेलिबरेट तो नहीं, डेलिबरेट तो एकदम दिल से जानबूझकर किया हुआ काम। डेलिबरेटली, जान बूझकर किया गया एक्शन डेलिबरेट कहलाता है। ओके, क्लियर जी? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ये कितना आ रहा है ना क्वेश्चन? कल भी दो बार आ चुका, अब ये अलग एग्जाम में आ गया, ये एमटीएस में आया हुआ है। और नीथो वर्ड बचा पक्षियों से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड। फिलोसफी बेटा, फिलोसफी विजडम से रिलेटेड है। फिलैंथ्रोपी, लव टू एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, मानवतावादी, इंसानों से प्रेम करने वाला। तो आंसर तो हमारा फिलैटल ही हो गया, फिलैटलिस्ट था जैसे। जी प्रीति जी, देखिए ब्लू पेन ले लिया मैंने। अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कोज्ड बाय एन इलनेस। इसको कुछ बीमारी हो गई है बेटा, कुछ बीमारी की वजह से उसका जो दिमाग है बैलेंस नहीं है। ये जो माइंड है वो बैलेंस ना रहना मीन्स, भैया अच्छे नॉर्मल है, मान लो तुम है मैं है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो आराम से, तो हमारा स्टेट जो माइंड है वो एकदम बैलेंस है। और आदमी ना वैसा है नहीं, वैसा दिखा रहा है, दिमाग से सोच समझ के नहीं कर पा रहा है चीजें, क्योंकि उसने ना रम पी ली है, ठीक है। जो इंसान डेली, मतलब कि डेली रम पिएगा भाई एक ना एक दिन तो बीमार होगा। बीमार होने के बाद जो उसका माइंड है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हम याद रखेंगे डेलीरम। ओके, अब डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी विसंगति, एक जैसा ना होना। डायलेमा,
ग्रेना डायलमाइना कंफ्यूजन। एंड द लास्ट वन इज डेप्रीसिएशन। देखिए बेटा, प्रेक वर्ड जो है ये प्राइस के लिए है। प्रीशियस जैसे वर्ड बनता है ना, प्रीशियस, हमने कहा ये हमारे लिए ये जो चीज है प्रीशियस है, ये गिफ्ट प्रीशियस है, तो वो तो मतलब बहुत प्राइसलेस हो गया। लेकिन डेप्रीसिएशन यहां पर निगेटिव बना दिया है ना, तो यहां पर कमी हो गई, कमी हो जाना, डेप्रीसिएशन। जैसे हम कहते हैं ना कि मार्केट में मान लो कि ट्रेड है, तो ट्रेड में डेप्रीशिएशन चल रहा है, मतलब कि कमी चल रही है ना। हम सामान लाए थे, अब इतने का लाए थे, पर अब मार्केट में इतने का बिक रहा है, तो वो क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, मूल्य ह्रास जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ये अलग क्वेश्चन है, कभी इसको भी वही लगा दो सेम टू सेम। यहां पर कॉइन की बात की गई है ना, नंबर, सिक्कों की बात की गई है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, बच्चे यहां पर सिक्कों की बात की गई है, टिकट्स की बात नहीं की गई है, स्टाम्प कलेक्शन की बात नहीं की गई है। ओके, तो स्टाम्प से इसको ना रिलेट करके सिंपली आप नंबर से रिलेट करेंगे, कॉइन से रिलेट करेंगे, और जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आंसर क्या लगाएंगे। सिमरत जी, इन्फ्लेमेशन कहां से आ गया, डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। न्यूमस्मार्टिस्ट, वेरी गुड सत्य प्रकाश, न्यूमस्मार्टिस्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये नंबर को कहता है, नंबर मतलब सिक्कों को कहता है, ठीक है। अब बिब्लियोफाइल, बिब्लियो का मतलब बुक्स, PHAL लव से रिलेटेड वर्ड, ओके। एंथुजियास्ट, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक। अच्छा, ऐसा नहीं करना है आपको कि आंसर मिल गया बस बात खत्म। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो संकुचित रह जाएगी, लिमिटेड रह जाएगी। मान लो एग्जाम में ये ना आने की बजाय एंथुसियास्ट आ जाता है, फिलैटलिस्ट आ जाता है। वैसे तो ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं हम पढ़ ही चुके हैं, फिर भी जब भी आप प्रैक्टिस करें, अकेले करें या मेरे साथ करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है सही आंसर के साथ साथ यू शुड नो द मीनिंग ऑफ अदर ऑप्शंस, है ना। आपको जो दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको भी ध्यान में रखना है, उनका मीनिंग भी जानना है। फिलैटलिस्ट किससे रिलेटेड था बच्चा, स्टाम्प वाले कलेक्शन से रिलेटेड था, ये हमें पता है। अगला क्वेश्चन करें, चलो करो। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, इसे क्या बोलते हैं। आपने शायद इसे ना पढ़ा हो, पर अपनी बुद्धि का परिचय दीजिएगा कि चाहे हम पढ़े हुए हों उस वर्ड को या नहीं, फिर भी हमें इतनी नॉलेज जरूर है कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बच्चा। भाई ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। ये जो फोटो लगी है इसे क्या बोलूं, जो नहीं बोल सकती वो तो काट दूं। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, बेल आंसर होगा, बहुत सही है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट में बच्चे एंटी है, एंटी का मतलब क्या होता है, विरोधी होता है, राइट। फर्स्ट थिंग। दूसरा बेलिजरेंट, इसके अंदर क्या है बेल एक रूट वर्ड है किसका, वॉर का, तो हम हो गया यहां पर बेलिजरेंट हो गया लड़ाकू। बेल हमारी हो गई गठरी, जो हमसे पूछा ही था, आंसर ही है हमारा। एपी के अंदर क्या है, मधुमक्खी है, बी है, ठीक है। बी जहां पर रहती है तो उसे क्या कहा जाता है,
एपियरी। बच्चा बर्ड्स जो यहाँ पर रहते हैं, रोहित, मुकेश, पूजा, संजना, उसे क्या कहते हैं? प्रमोद जी, बर्ड्स जहां पर रहते हैं। नंदिनी बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी हो, पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो और नाम तो तुम्हारा है ही। अब सब कहेंगे नंदिनी को क्यों मैम प्रेज किया? क्योंकि उसने सिर्फ आंसर नहीं बताया, उसने मुझे चारों का मीनिंग भी लिख के भेज दिया। देख रहे हो? सब सही थे, फिर भी मैम 60 आए। कोई बात नहीं, कुछ होगा फिर। सैटरडे के टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ थी। हाँ जी, एवियरी होता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। किलिंग वन सेल्फ, ये तो सबको पता है, अपने आप को मार देना क्या कहलाता है? आत्महत्या कहलाता है। तो आत्महत्या क्या हुई? सुसाइड हुई। रेजिसाइड किसकी हत्या बेटा? राजा की हत्या है। होमिसाइड, ह्यूमन बीइंग। राइट। मैट्रीसाइड, मैट्री का मतलब है मदर, मदर किलिंग। क्लियर जी? अगला क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्ग्यूइंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आराम से सोचेंगे, क्या मैं कट कर सकता हूं? उसे हटा देंगे बस, हम जो हम कट कर सकते हैं उसे हटा देंगे। चलिए हटाइए। An agreement between enemies or opponents to stop fighting, arguing, etc., for a certain period of time. Unanimous, graft, truce, and surplus. आंसर जो आपने दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ठीक आंसर दिया है, ट्रूस आंसर होगा। बच्चे ग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट होता है पौधे की जो कलम लगाते हैं ना, उसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्ट हो गया कलम लगाना, शायद आप समझते होंगे। एनिमस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? यूनिटी एनिम, एनिम मतलब लाइफ, यूनिटी मतलब कि माइंड कह लीजिए एनिम को, यूनिटी मतलब सेम, तो हम कहेंगे एक मत, एक मत, है ना। ट्रूस हमने बता ही दिया, संधि को ट्रूस कहा जाता है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? किसी को ऐसा तो लगा? एन एग्रीमेंट, एक समझौता हो जाना, किसके बीच? बिटवीन एनिमीज, शत्रुओं के बीच, और ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स मतलब एनिमीज, दोनों के बीच समझौता हो गया। क्या करने के लिए? टू स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करने के लिए, जो भी उनके विवाद चल रहा था उसके लिए। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए उस विरोध को, उस आर्ग्यू को, उस लड़ाई को रोक देना। साइन कर ली संधि, उसे विराम, युद्ध विराम कहा जाता है, संधि नहीं, युद्ध विराम, युद्ध विराम हिंदी में कहूं तो, है ना, ट्रूस कहा जाएगा। और सरप्लस का बेटा मतलब क्या है? ज्यादा, सरप्लस, सर से भी प्लस हो गया, सरप्लस, बहुत ज्यादा। क्लियर? आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। आसान है सारे वर्ड। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स किससे रिलेटेड है? पेडिया, पेडिया वर्ड किससे बेटा? पेडियाट्रिशियन, पेडिया किससे रिलेटेड है? चाइल्ड, बच्चों से रिलेटेड है। तो बच्चों के बारे में जो स्टडी है उसे कहा जाएगा। ओके, बॉटनी प्लांट्स की है, बताइए हमें ना। फिजियोलॉजी, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी में डिफरेंस है, एक है फिजियोलॉजी, एक है साइकोलॉजी। साइको का मतलब होता है इंसान के दिमाग और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑफ रिलेटिंग टू द मून। हमने इसमें आपको पढ़ाया था चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब आप कुछ लोग सोचोगे मैम ये तो आपने नहीं कराया। बेटा मैंने ये तो नहीं कराया, पर मैंने चंद्र ग्रहण की इंग्लिश तो कराई थी, है ना अर्जुन?
अर्जुन जी मुझसे पूछते हैं क्या मैम ये एग्जाम में भी आते हैं इतने आसान? बच्चे ये तारीख देखो अर्जुन, 15/7/2022 इवनिंग शिफ्ट एसएससी एमटीएस है ना। इसका मतलब ये एग्जाम में ही पूछे गए हैं। यहाँ पर एग्जाम बदल रहे हैं पर है तो सब एग्जाम के ना, मैं अपने आप से नहीं बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को ये भरोसा हो, मन में विश्वास हो कि अगर हमारा एग्जाम हो, पेपर हो, कोई भी आप एग्जाम देने जाएं तो आपको आपसे बन जाएंगे। विश्वास ही इंसान को आगे लेके जाता है। पता है आधा काम तो आपकी मेहनत का है और बाकी का आधा आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का, आपके विश्वास का, अपने ऊपर विश्वास का। किसी और पर विश्वास करे ना करे, खुद पर विश्वास जरूर करिए। किसी और से प्यार करना है करिए, मत करिए, चाहे खुद से जरूर करिए। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकते, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, खुद पे विश्वास नहीं कर सकते, वो दूसरे की क्या खा करेंगे। इसलिए बेटा आसान भी आते हैं, डोंट वेरी। क्या बोला जाएगा? सोलर नहीं, सूरज नहीं, लुनार एक्लिप्स पढ़ाया था मैंने, ये लुनार एक्लिप्स हर किसी को याद है। लुनार, वेरी गुड। अजय, रोहित, भूमिका, सिमरन, सरस्वती, नितिन, लुनार एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण को सोलर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास। इसको भी हमने डिस्कस किया था विद द रूट वर्ड ऑफ क्रेसी। तो जो गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट को अमीर लोग चला रहे होते हैं, वेल्दी क्लास है ना। वेल्दी किसको बोलते हैं? दो चीजें होती है, एक तो हेल्थ और एक वेल्थ। इंसान को लगता है वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्थ का मतलब पैसे, और दरअसल तो हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपको जीवन भर जहां तक जा मरोगे नहीं ना तब तक काम करेगी, और वो आपको पर्सनल तकलीफ देती है। रही बात पैसे की, तो पैसे आपके होते ही नहीं, वो किसी और की जेब में थे, अब आपकी जेब में है, अब आपकी जेब से किसी और की में जाने वाले हैं। तो ऐसे पर्सन कौन कहलाते हैं? जो वेल्दी क्लास, अमीर लोग जो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? प्लूटो। द रूट वर्ड वॉज प्लूटोक्रेसी। हर किसी को याद है? चलो जी आगे चले। प्लूटो मतलब रिच होता है ना बेटा, ऐसे याद भी कराया था मैंने, प्लूटो तक जाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। अगला क्वेश्चन, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। ये शायद आपको कुछ दिखाई आ रहा होगा, ये जो शायद घड़ा टाइप है मिट्टी का। तो ये जो हम फॉर्म कर रहे हैं हार्ड आउटर लेयर, इसे क्या कहा जाता है? क्रंच, क्रश, क्रस्ट या कर्स्ट? अच्छा, पृथ्वी के बारे में आपने ये बात सुनी होगी, पृथ्वी की लेयर, पृथ्वी की जो आउटर लेयर है। अगर इंग्लिश में आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, भूगोल पढ़ा है, तो इस वर्ड को भी पढ़ा होगा। भैया कुचलना मत। पहली बात तो कल हम डिस्कस किए थे कि कर्ज का मतलब होता है श्राप। उम्मीद करती हूँ मैंने श्राप ठीक लिखा है। क्रश मतलब कुचलना, क्रंच मतलब भी कुचलना। तो क्रंच और क्रश तो मत लगाइएगा, द वर्ड इज क्रस्ट, CRUST। वेरी गुड प्रियंका, मोहिनी, मुकेश, सबका ठीक है। भूमिका, द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज क्या कहलाता है? हृदय के बारे में जो ज्ञान है, हृदय के बारे में जो स्टडी है, हृदय से रिलेटेड जो बीमारी है, उन्हें क्या कहा जाता है? हृदय ही कहा जाएगा। कार्डियो इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू हार्ट, तो डेफिनेटली द आंसर इज कार्डियोलॉजी। क्या कहते हो बेटा? एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि है तो बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर भी जो एकदम छोटे स्तर पर माइक्रोबायोलॉजी होती है। एंथ्रोपोलॉजी मैनकाइंड। फार्माकोलॉजी, फार्मा वर्ड इज रिलेटेड टू मेडिसिन, बी फार्मा जैसे होता है। आंसर हुआ कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, जल्दी जल्दी। अ मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन।
अमोरल और लीगल ऑब्लिगेशन। बत्ती, ये फोटो देखिएगा, बत्ती पार जैसे रेड हो रही हो तो हमें सड़क पार नहीं करनी चाहिए। दिस इज वॉट, ऐसे सोचेंगे वरना तो ये सारे वर्ड आपको एक जैसे लगेंगे। क्या इन्हें हम अपने प्रिंसिपल कहें? भैया मेरा प्रिंसिपल है कि अगर लाल बत्ती होती है तो मैं पार नहीं करता सड़क। भाई ये कोई प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल ये होते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। प्रिंसिपल ये नहीं होते कि मैं सड़क पार नहीं करता। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता है किसी काम को रेगुलर वे में समय के अनुसार करना, तो वो डिसिप्लिन है, ये कोई डिसिप्लिन नहीं। अब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। द आंसर शुड बी ड्यूटी। ठीक है, जिसने ड्यूटी आंसर दिया बिल्कुल ठीक है बेटा, प्रिंसिपल नहीं। ना तो यहां प्रधानाचार्य बनाना है, ठीक है, आपको ये बनाना है प्रधानाचार्य। ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज, या फिर जो ऑब्जेक्शन होता है उसका मतलब होता है आपत्ति। तो ना यहां पर आपत्ति है, ना ही यहां पर चीज है। ठीक है, ड्यूटी शुड बी आंसर। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये जो हो रहा है ये इस लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ये लड़का यहां पर, इनको जो एजेड पर्सन है उनको शायद ये कह रहा है पहले आप, राइट। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सामाजिक रूप पर किए हुए काम क्या कहलाते हैं? बेचा बोलते में उसको एटिकेट, शिष्टाचार, हिंदी में से शिष्टाचार कहा जाता है। ये जो अभी इनके साथ कर रहा है ये शिष्टाचार है। भाई अगर आप बस में हैं, कहीं पर किसी सोशल प्लेस पर हैं और वहां पर भीड़ हो रही है और आप सीट पे बैठे हैं और आपसे कोई बुजुर्ग वहां पर आ जाए और वो खड़ा है, तो आपकी आपकी एटिकेट है, आपकी शिष्टाचार है कि आप उठकर उन्हें सीट देते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है इंग्लिश में? एटिकेट। और हिंदी में इटोमोलॉजी। रोहित क्या हो गया? इटोमोलॉजी क्या होती है समझाई थी ये तो मैंने। इटोमोलॉजी होती है डिक्शनरी वाला सीन, वर्ड स्टडी जो हमारी अभी चल रही है, जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमारा बैच है वोकैबुलरी का, वो इटोमोलॉजी है। यूथेनिक्स बेटा ये हमारी साइंस है, ह्यूमन वेलबींग से रिलेटेड, इंसान को अच्छा करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। यूथेनिक्स। मिसकंडक्ट तो नेगेटिव वर्ड है, इसको तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। आंसर शुड बी एटिकेट। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल। मॉडल की तरह बिहेव करवाना किसी से। अरे भैया सोच के देखो, जैसे हम जाते हैं शॉप पे, आप कोई नया फोन लेने गए तो उनके पास ना एक फोन भी होता है। ऐसा नहीं कि वो सारे फाड़ वाड़ के तुम्हें दिखाने वाले हैं। एक वो बाहर निकाल के रखते हैं, उसको आपको दिखाते हैं, उसको वो शॉप वाले डम्मी वम्मी ऐसे कहने लग जाते हैं। मतलब उसके जैसा ही दूसरा होगा एज अ मॉडल, कि हमारी जो मशीनरी है ऐसे काम करती है, ये हमारा मॉडल है। इमिटेशन, वेरी गुड। फाउंडेशन नहीं, जादू नहीं, कैप्शन नहीं, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, जैसे कि यहां पर हो रहा है इमिटेशन। ये मॉडल है, ये उसकी कॉपी कर रहा है, इमिटेशन। Having a common center as circles or spheres.
भाई सेम सेंटर समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी सेम सेंटर है, बाकी ये देखो, बताइए यहाँ पर 3 सर्कल हैं, तीनों के सेंटर सेम है क्या? है, स्फीयर्स के केस में भी ऐसा हो सकता है, हर सर्कल के केस में भी, है ना। सेंट्रीफ्यूगल, हे भगवान, ये क्या है? हैविंग अ कॉमन सेंटर, ये तो सेंट्री, सेंटर से, फ्यूगल मतलब डर, जो चीज सिखाई है भाई वो क्यों गलत कर रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से दूर, डर को इंडिकेट करता है अलग, ये सेंट्रीफ्यूगल है जो भी बन रहा है, सेंटर से दूर। ये जो फोटो है ये सेंट्रीफ्यूगल जरूर है। हम कह रहे हैं हैविंग अ कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर होना, इलिप्टिकल नहीं, इलिप्टिकल तो शेप होती है ये वाली, सिलेंड्रिकल होती है बेलन वाली शेप जो सिलेंडर की होती है। कॉन्सेंट्रिक, कौन मतलब टुगेदर, सेंटर मतलब सेंटर, सेम सेंटर, कॉमन सेंटर, कॉन्सेंट्रिक, कुछ भी लिख रहे हो हाँ तुम, तुम्हें पता भी है सिलेंड्रिकल क्या होता है, बस लिखने से मतलब है क्या? A room in a public building where outdoor clothes or luggage may be left. ये आपको मैंने सिखाया है, रेलवे स्टेशन से सिखाया था, कल भी सिखाया आई थिंक। रेलवे स्टेशन में भी, या फिर छोड़ो रेलवे स्टेशन को भी, आप किसी मॉल में जाते हैं, आपने देखा होगा, आप किसी शोरूम में घुस रहे हो, आप वहां पर शॉपिंग करने गए, तो आपके हाथ में जो भी होता है, कोई भी लगेज है, तो वहां पर आपको टोकन दे देते हैं और आपका जो सामान है वहां पर रख लेते हैं। तो वो जो जगह है उसे कब्रिस्तान मत कहिएगा ठीक है, कोर्ट यार्ड भी नहीं, हैंगर भी नहीं, कोई नाव वाला भी कोई सीन नहीं है। द आंसर इज क्लोक रूम। आसान है ये तो, सबको पता है, आदत है। गुड बेटा। अगला क्वेश्चन, समन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, जो बोलता नहीं, जो बोलता नहीं है, तो गैरुलस तो हो नहीं सकती, गर्ल तो बहुत बोलती है, तो बात तो नहीं है। वॉल्यूबल भी बहुत बोलते हैं। इम्परसेप्टिबल, जिसे महसूस ना किया जा सके, यहां पर हो गया रिजर्व नेचर, बोलते हैं ना रिजर्व, शाय नेचर। जो अनकम्युनिकेटिव है स्पीच में, जो बोलते नहीं, रिजर्व्ड नेचर। इंट्रोवर्ट, शाय, इम्परसेप्टिबल नहीं, इम्परसेप्टिबल का मतलब है जिसे महसूस ना किया जा सके, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे बहुत छोटा, इम्परसेप्टिबल, जिसे छुआ ना जा सके, ऐसा मान लीजिए, महसूस ना किया जा सके, वो बहुत छोटा ही तो होगा। आंसर हमारा रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व। चलो आगे, थोड़ा जल्दी। वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज स्केर्ड, सैक्रेड, जिसे पवित्र माना गया है, उसके खिलाफ वायलेशन, मिसयूज करना। रेमेडी तो नहीं, बेनेडिक्शन तो नहीं, डिवोशन तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, सैक्रिलेज इज अ नेगेटिव वर्ड, अपवित्रीकरण। सब करवाया हुआ है तुम्हें, पता है तुम्हें, जो हमारे वन वर्ड के हमने बेसिक वर्ड्स पढ़े थे उनमें सब कुछ आ रखा है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। फिर तो आपको ऐसा होना चाहिए कि बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हैं, क्योंकि सैक्रिलेज वर्ड भी हमने किया है, अपवित्रीकरण। अगला क्वेश्चन, समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, ये भी मैंने कहा था, सिर्फ पैसों के लिए जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, तुम लोगों ने जो क्लासेस हैं, जो बेसिक वन वर्ड की क्लासेस हैं, वो एकदम टिप्स पे है ना? नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई, हो भी रही होगी फिर। अब ये वर्ड भी मैंने कराया है, जिसमें मर्सी नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, पैसे के लिए खून कर सकता है किसी का, वो मर्सीनरी है। कर्ज नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है, मर्सीनरी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखा गया, क्या कहलाता है?
पूछा नहीं बेटा, ये तो सिर्फ आपके लिए लगाई गई है। पूछा एग्जाम नहीं देखा कभी पूछे त्यागी आपने? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी। वेरी गुड। मान्यूस्क्रिप्ट नहीं, हस्तलिपि नहीं, एनेक्डोट मतलब किस्सा, फेबल मतलब कहानी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। नॉर्मल तरीके से नहीं रहता भाई, कुछ अलग तरीके से रहता है, वो क्या कहलाता? अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। मार्टियर तो शहीद है भाई। स्टोइक पर्सन जो उनको ना सुख से मतलब ना दुख से मतलब, सन की जो सन की होते हैं, एक ही वर्ड बचा है यहाँ पर, बोहेमियन। वो अपना जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका लिविंग स्टाइल है, हटके है, अनकन्वेंशनल है, नॉर्मल नहीं है, अलग है। वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, जिससे आर्ट एंड कल्चर पसंद नहीं, नफरत करता है वो आर्ट एंड कल्चर से, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट, फिलिस्टीन, मर्सिनरी, प्रोफेशनल। याद करिए, जिससे आर्ट एंड कल्चर, अनपढ़ भी कहा था हमने इसको, किसी देश को बताया था हमने कि कोई सा देश है वहां पे सब अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब आर्ट एंड कल्चर, उसको ना मतलब अच्छा नहीं लगता। जैसे पर्सनली मेरी बात करूं या आपकी भी होगी डेफिनेटली, हम कहीं पर जाते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, नई कला, नई संस्कृति, क्या ये लोग पहनते हैं, क्या लोग ये खाते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है। लोग शायद घूमने जाते होंगे, है ना, बहुत अंतर है इस बात में कि आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, हम वहां पर घूम कर आए हैं, बहुत अंतर है ट्रैवलिंग में और डेस्टिनेशन में। मुझे लगता है ट्रैवलिंग ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप उससे समझते हो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। वहां पर चीजें देखने से ज्यादा वहां के लोगों, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को समझना। एक इंसान जो भी डेवलप्ड माइंड है, जिनके भी माइंड ऐसे हैं कि जो समझना चाहते हैं और चीजें और ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो वो किसी भी नई जगह पर जाएंगे तो क्या करेंगे? समझेंगे, है ना। मेरा तो पर्सनली है, मैं जहां पर भी जाती हूँ कुछ भी, ये इंटरेस्ट नहीं है कि ये पिक्चर ऐसी होनी चाहिए या फिर यहाँ पर फोटो, ये घास अच्छी लग रही है, वो नहीं होता। वहां वहां पर क्या सराउंडिंग्स हैं, कैसे लोगों का लिविंग है, हमसे कैसे अलग है वो, उनका खाना है, उनकी बोली है, तो वो पढ़े लिखे की पहचान हो गई। सबको इंटरेस्ट होता है, आप लोगों को भी होगा, पर अगर किसी को नहीं है तो वो फिलिस्टीन है। ठीक है, अनपढ़ है वो, एक्सपर्ट, मर्सिनरी, प्रोफेशनल नहीं। अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ सेड पर्सन, कोई चीज हुई है जिस पर्सन ने कही थी या जिस पर्सन ने लिखी थी वो तो मर गया। ये भी करवाया है मैंने वर्ड आपको, है ना। क्या बोलते हैं उसको? थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा। पोस्टह्यूमस, वेरी गुड। इफ्यूसिव नहीं, ग्रेगेरियस नहीं, फ्यूगिटिव नहीं, पोस्टह्यूमस करवाया है ये मैंने। मान लो कि कोई राइटर, किसी ने बुक लिखी और जब वो जिंदा था उस टाइम पर पब्लिश ना होकर बाद में हुई, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? पोस्टह्यूमस, गुड। हाँ जी, देखते हैं, आंसर हुआ हमारा पोस्टह्यूमस। फ्यूगिटिव नहीं बचा, फ्यूगिटिव तो भगोड़ा होता। ग्रिगेरियस सोशल लोग, और एफ्यूसिव होता है किसी के प्रति आभार व्यक्त करना, थैंक्स ऑफरिंग एक तरीके से कहें तो। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, हच। हच तो कल बताया था आपको, छोटे जानवर जहां रहते हैं। हमारे पास 3 मिनट है और हमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। जो हटा सकते हैं वो हटा दीजिए। टैनरी नहीं, टैनरी देखिए ना, समझिएगा, टैन, टैन मतलब चमड़ी,
तो वो चमड़ी से रिलेटेड हो गया। बचा नहीं, क्रेमेटोरियम कैसे हो सकता है? क्रेमेटोरियम तो शमशान घाट होता है, आग से रिलेटेड वर्ड है ये तो। हम शमशान की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं जहां डेड बॉडीज रखी जाती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि किसकी है, किसके घर वालों का जैसे। तो क्रेमेटोरियम नहीं, टैनरी भी नहीं है, चमड़ी से रिलेटेड वर्ड है, मोर्ग बोला जाता है उसको। क्रेमेटोरियम नहीं रोहित, क्रेमेटोरियम तो शमशान घाट से रिलेटेड है। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी क्या कहलाती है? यू मतलब गुड, PHORIA, फोरिया मतलब फीलिंग, तो हम कहेंगे गुड फीलिंग, यूफोरिया। डेसोलेशन नहीं, ये तो उदासी है। डिकेट 10, कंटेंटमेंट संतुष्टि, संतुष्टि और बहुत ज्यादा खुशी में अंतर है, तो यूफोरिया आंसर लगाइएगा। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, है ना, ये तो आंसर भी दे दिया गया, CD पे भी लिखा रहता है, ध्यान दिया हो तो। बाकी ध्यान ना दिया हो तो क्या कर सकते हैं। करवाया ये मैंने, वर्बटिम, जो के तो शब्दों का प्रयोग करना। 5 रह गए, थोड़ा जल्दी करते हैं। मेक बेटर, किसी चीज को सुधारना, सुधारने के लिए किसी चीज को सुधारना, मेक बेटर। देखो, मेक बनाना, बेटर कुछ बढ़िया करना। जज बेटर नहीं बनाता, मैल मतलब तो गंदा। कास्टिगेट लांछन लगाना। एमिलोरेट, इसके अंदर ना एमी रूट वर्ड एक्चुअली, एमी रिलेशन ही लव सुधार का हो गया, तो आंसर होगा एमिलोरेट। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, करवाया है तो मैंने, डबल ई आ जाए तो इवनिंग रिलेट करना है। एन इनएबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस, एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, ये क्या है, किस चीज का सिंबल है? नेविगेशन, करते ही हो यार, गूगल से पूछते हो मुझे किधर जाना है, वो नेविगेट है। एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अदर्स, ये इनिशियल लेटर से जो बनाया गया इसे क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। एक्रो मतलब हाइट और निम मतलब नेम, है ना। कैप्शन, स्लोगन, फ्लोटिला, ये सब नहीं। एन अनलाइकली चांस और अक्रंस, स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, गुड लक क्या बोलते हैं? पॉपर में नहीं, पॉपर का मतलब गरीब होता है, पापड़ नहीं बिकवाना, ठीक है। मसीहा, मसीहा ही होता है। और मास्करेड बहाना, तीनों तो हो नहीं सकते ना। एन अनलाइकली चांस और अकरेंस, स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, अचानक से कुछ हो गया है, फ्लूक, जैसे कहते हैं ना कभी कभी भगवान देता है छप्पर फाड़ के, वो फ्लूक है, गुड लक। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जहां पर ग्रेन रखा जाता है, अनाज जहां पर रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? खजाना, मधुमक्खी, पक्षी या ग्रेनरी? ऑफ कोर्स ग्रेनरी, ये तो पक्षी से रिलेटेड है, ये मधुमक्खी से रिलेटेड है, ट्रेजरी खजाने से रिलेटेड है, कल डिस्कस भी किया होगा। ग्रेन जहां पर रखा जाता है उसे ग्रेनरी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ फिश क्या कहलाता है? ये आपसे होगा नहीं सही, मुझे पक्का पता है। हो ही नहीं सकता सही, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। मेजर ट्रूप बोलते हैं सैन्य दल को, सेना का जो ग्रुप है सैनिकों का। बंच, पीपल ग्रुप, लोगों का। लिटर, कूड़े का ढेर। अब बच्चा स्कूल, मैम स्कूल बच्चों का, जी नहीं, फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। था ना नया, नहीं हुआ होगा ना। चलिए इसी के साथ ही इस क्लास को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एडवर्ब की।